हेलो व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये जो है 20 से 30 सीरम प्रोटीन का एक जो है ग्रुप होता है। ये प्रोटीन ब्लड में घुली रहती हैं, हमारे सीरम में घुली हुई होती हैं। ये बॉडी में इन्फ्लामेशन और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब इन्फ्लामेशन को ये कंट्रोल करती हैं और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इन्वैड हो गया है ब्लड में, उसको ये डिस्ट्रॉय करती हैं। ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो हमारे हिपैटोसाइट और मोनोसाइट सेल में होता है। हिपैटोसाइट सेल मीन्स हमारे लीवर सेल में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो ब्लड मेडिएटेड होता है, क्योंकि ये प्रोटीन हमारी ब्लड में घुली हुई होती हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे ये ब्लड के अंदर सपोज एंट्री कर गया, तो अब जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेट होकर के इस जो हमारा जो भी ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में घुसा है उसके चारों तरफ ये पूरा उसको कवर कर लेती है और कवर करने के बाद उसको किल करती हैं। और कभी कभी ये एंटीबॉडी की सहायता से उसको किल करती हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के सिस्टम को ये फॉलो करती हैं, 3 तरह के पाथवे को फॉलो करती हैं। नंबर 1 अल्टरनेटिव पाथवे, नंबर 2 क्लासिकल पाथवे और नंबर 3 लैक्टेन पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे हमारा इनैट इम्यूनिटी का हिस्सा है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ब्लड में जो है एंट्री किया है, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होकर के ये इस फॉरेन इन्वेडर के चारों तरफ उसको कवर अप कर लेंगी और कवर अप करने के बाद उस ये जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फेगोसाइटोसिस करने के लिए उसकी फेगोसाइटोसिस जो है कर देंगी। अगर हम बात करें क्लासिकल पाथवे की, तो क्लासिकल पाथवे इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी के जरिए एक्टिवेट होता है। सपोज़ ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो इस फॉरेन पार्टिकल को जो एंटीजन है इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होंगी, वो एंटीबॉडी आकर के इस फॉरेन पार्टिकल से अटैच हो जाएंगी और अटैच होने के बाद जो है ये अटैच होने की प्रक्रिया जो है वो ऑप्सनाइजेशन कहलाती है। और इस जो आपका बैक्टीरिया या वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके सेल को जो है किल कर देती हैं, इस सेल को किल करती हैं। लैक्टिन पाथवे में जो भी आपका फॉरेन इन्वेडर आया है, इस इन्वेडर के ऊपर इस पैथोजन की मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट मैनोज या कुछ भी हो सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीएजेस होगा, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीएजेस का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो हम जो है अब देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि ये तीनों पाथवे कैसे रन होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्रिएट पोर, ये पोर क्रिएट करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड डिसबैलेंस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दैट फॉरेन पार्टिकल। वो चाहे उसके बॉडी में आयन एक्सचेंज को डिस्टर्ब कर दें, ऑस्मोसिस को डिस्टर्ब कर दें, और फाइनली प्रोटीन की जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की हेल्प से एक मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये उस जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स उस जो फॉरेन पार्टिकल है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल मेम्ब्रेन में पोर कर देता है। पोर करने की वजह से उसका आयन एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाता है और वो फॉरेन पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के 2 सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। सब यूनिट ए स्मॉलर होती है और सब यूनिट बी जो है वो बिगर होती है। अगर हम बात करें सब यूनिट ए एक्ट एज एनाफाइलोटॉक्सिन। सब यूनिट ए जो इसकी होगी वो एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह बिहेव करेगी। एनाफाइलोटॉक्सिन का मतलब कि ये एनाफाइलोटॉक्सिन एक टॉक्सिन होता है जो हिस्टामाइन के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिस्टामाइन हमारे मास्ट सेल बेसोफिल सेल से रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद ये हिस्टामाइन हमारी बॉडी में सम इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी के और अदर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपना जो है इम्यून रिस्पॉन्स को शो करें। वैस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, मीन्स हमारे जो भी ब्लड में जो है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। वो वैसोडाइलेटर का भी काम करते हैं ये एनाफाइलोटॉक्सिन। कीमोटैक्सिस होता है ये और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। बट सब यूनिट बी, सब यूनिट ए तो एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करता है, लेकिन सब यूनिट बी ऑलवेज अटैच विद द सेल सरफेस। सब यूनिट बी हमेशा सेल सरफेस से अटैच होगा
और अटैच होने के बाद फिर फर्दर ये और जो कैस्केड है प्रोटीन का, प्रोटीन के कैस्केड को ऑन करेगा। लेकिन हमारी सभी प्रोटीन में तो ठीक है, बट इस जो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2 है C2 में जो एक एक्सेप्शन है कि सब यूनिट ए यहाँ पे अटैच होता है और सब यूनिट बी रिलीज हो जाता है। बट बाकी सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में, चाहे वो C1 हो, C3 हो, C4, C5, उन सब में हमारा सब यूनिट बी वर्क करता है और सब यूनिट ए रिलीज होता है एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह। बट C2 में हमारा सब यूनिट जो है बी रिलीज हो जाता है, बी एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। अब हम देखेंगे सबसे पहला हमारा क्लासिकल पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे में ये सपोज कोई भी हमारी जो है ये सेल है हमारी बॉडी की, और इस बॉडी की सेल से आकर के ये एंटीजन बाइंड हुआ और इस एंटीजन से हमारी ये एंटीबॉडी बाइंड हुई। इसने इस स्पेसिफिक एंटीजन को पहचान लिया और आकर के इससे बाइंड हो गई। अब बाइंड होने के बाद यहाँ पे जो है C1, हमारा सबसे पहले C1 कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन आएगी, जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है, C1Q, R2 एंड S2। और ये तीनों प्रोटीन, जो तीनों यूनिट हैं, मिलकर के C1 कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं। और ये C1 कॉम्प्लेक्स इस जो है एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, मींस एंटीजन, एंटीबॉडी और C1 कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स अब जो है हमारे जो बॉडी का C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, उस C1 C4 को जो है ब्रेक कर देगा C4A में और C4B में। अब C4A तो मैंने बताया आपको कि एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह रिलीज हो जाएगा, और C4B जो होगा, C4B अगेन ब्रेक द C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को जो है ब्रेक कर देगा C2A में और C2B में। अब C2 यहाँ पे एक्सेप्शन था, क्योंकि वैसे तो निकलना हमेशा CA को चाहिए, बट यहाँ पे C2B रिलीज हो जाएगा और C2A जो है वो हमारे सेल सरफेस से आकर के अटैच हो जाएगा। नाउ C2A एंड C4B ये दोनों फ्रैगमेंट मिल करके हमारे C3 जो है कन्वर्टेज का काम करेंगे, जो हमारे C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा बिल्कुल हेड प्रोटीन है, वो क्लासिकल पाथवे हो हमारा, चाहे अल्टरनेटिव पाथवे हो, चाहे लेक्टिन पाथवे हो। C3 जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये बिल्कुल हेड प्रोटीन है, मिड पॉइंट है ये, यही C3 प्रोटीन से ही होकर के हमारे तीनों पाथवे को गुजरना पड़ता है। तो अब C2A और C4B ये C3 कन्वर्टेज का काम करेंगे, जो C3 को एक्टिव कर देंगे, C3 की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और C3 हमारा C3B एंड C3A में फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, टूट जाएगा, और C3A एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह निकल जाएगा। नाउ अब कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे C2A, C4B एंड C3B ये 3 प्रोटीन का जो है कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स मिल करके C5 कॉम्प्लीमेंट 5 कन्वर्टेज का काम करेंगे और C5 को C5A और C5B में ब्रेक कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट 5 को C5A और C5B में ब्रेक कर देंगे। C5A एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह निकल जाएगा, फर्दर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है, साइटोटॉक्सिक की तरह ये काम करेगा और हिस्टामाइन इन सबको रिलीज़ करने का काम करेगा। बट C5B नाउ C5B, C6, C7 और C8 मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स हमारी जो है ब्लड में जो है पहले से मौजूद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 9 को जो है पॉलीमराइज कर देगा। पॉलीमराइज करके जो है हमारे जो भी हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन पे ला करके, ये देखिए C9 प्रोटीन को ला करके सेल मेम्ब्रेन पे पूरा अटैच कर दिया। अब ये C5B, C6, C7, C8, C9 ये सब के सब टुगेदर, ये सब के सब मिल करके एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक का फॉर्मेशन करेंगे। और ये मैक जो है वो हमारी जो भी ये सेल थी, देखिए सेल मेम्ब्रेन पे आकर के सब अटैच हो गए, जहाँ पे हमारा एंटीबॉडी और ये सब C प्रोटीन सब अटैच था। अटैच होने के बाद ये सेल को स्वेल करेंगे और उसको ब्रस्ट कर देंगे, मींस उसके इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को, उसकी ऑस्मोसिस को, उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है,
आयन एक्सचेंज जो हमारी सेल में हो रहा है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके सेल को, क्योंकि सेल में पोर करने का काम करने लगेंगे ना भी C9 प्रोटीन, और पोर करने के बाद ये जो है पूरा जो है पूरी मेम्ब्रेन हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा एंटीजन था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिकल पाथवे। द नेक्स्ट पाथवे इज अल्टरनेटिव पाथवे। तो मैंने आपको बताया कि जैसे C3 जो प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट 3 वो हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट है, हेड पॉइंट है। तो ऑलरेडी ये इसको हम लोग जो अल्टरनेटिव पाथवे है इसको हम लोग एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे बोलते हैं। मींस यहाँ पे एंटीबॉडी के जरिए पाथवे को एक्टिवेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। C3 ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है और ये जो है स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हो जाएगा C3H2O में। और C3H2O जो है वो यहाँ पे दो तरह के फैक्टर होते हैं, फैक्टर बी एंड फैक्टर डी। फैक्टर डी फैक्टर बी को जो है क्लीव कर देता है बी में और BA में, और C3H2O के साथ BB आकर के अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद ये एक फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज का काम करेगा। और ये फ्लूइड फेज क्योंकि सबका सब ब्लड में ये काम हो रहा है, तो ये जो है ये जब C3 कन्वर्टेज का काम, क्योंकि अल्टरनेटिव पाथवे वैसे भी इनएट पाथवे है तो ये ब्लड जो है मेडिएटेड ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, तो C3 कन्वर्टेज फ्लूइड फेज कन्वर्टेज का काम करेगा। ये कन्वर्टेज C3 को एक्टिवेट करेगा, C3 का हाइड्रोलाइसिस करेगा C3B में और C3A में। अगेन मैंने आपको बताया कि C3A हमारा रिलीज हो जाएगा एनाफालोटॉक्सिन की तरीके से और अपना वर्क करेगा। C3B मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा C3B, C3A, BB एंड C3B। अगेन यहाँ पे C3B बहुत ज़्यादा C3B एक्टिवेट हो जाएंगे और ये मिल करके और प्लस जो है प्रोपेरिडिन प्रोटीन के साथ मिलकर के C5 कन्वर्टेज नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये C5 कन्वर्टेज अगेन बिल्कुल हमारा जो पिछला वाला एडॉप्टिव पाथवे था उसके C5 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा और ये कन्वर्टेज C5 को क्लीव कर देगा C5A और C5B में। अब C5A C5B में C5A रिलीज हो जाएगा, C5B मिल करके C6 C7 और C8 के साथ C9 को जो है एक्टिवेट कर देगा, पॉलीमराइज कर देगा और ये सब के सब प्रोटीन मिल करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और अगेन ये जाकर के पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे और मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्टर्ब कर देंगे, आयन एक्सचेंज को डिस्टर्ब कर देंगे, सेल की ऑस्मोसिस क्रिया को डिस्टर्ब कर देंगे और इस तरह सेल ब्रस्ट हो जाएगी। तो नाउ हमारा जो तीसरा पाथवे है दैट इज़ लैक्टिन पाथवे। ये पाथवे भी हमारा एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। यहाँ पे भी एंटीबॉडी की कोई नीड नहीं है। जो भी हमारा पैथोजन है उसमें वो आया और पैथोजन मेम्ब्रेन जो है हमेशा पैथोजन मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट होगा लाइक मैनोज, वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के MASP1 मतलब मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीएज 1, मैनोज बाइंडिंग जो है लैक्टिन एसोसिएटेड प्रोटीएज 2, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को किल करने वाला, प्रोटीएज 2, ये तीनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग MBL कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मीन्स मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हमारा जो C1 था, C1 कॉम्प्लेक्स याद करिए, पहला वाले जो है एडॉप्टिव जो हमारा पाथवे था, जो पहला पाथवे, उस पाथवे में हमारे C1 कॉम्प्लेक्स की तरह जो है बिल्कुल एक्ट करेगा। और ये C1 कॉम्प्लेक्स जो हमारा ये MBL कॉम्प्लेक्स जो बना है ये C4 को अगेन ब्रेक कर देगा C4A में और C4B में। देन हमारा C4B C2 को ब्रेक कर देगा C2A में और C2B में। और C2A आपको पता है कि यहाँ पे C2A वो C2B रिलीज हो जाएगा और C2A जो है वो अटैच होगा और C2A C4B एंड C3B C3 हाइड्रोलाइसिस कर देगा, मतलब C3 प्रोटीएज का काम करेगा और C3 को ब्रेक करेगा C3B एंड C3A फ्रेगमेंट में। नाउ जो हमारा C3B है वो इन सब के साथ मिल करके क्लीव करेगा C5 को, तो C5 को क्लीव करेगा C5A में C5B में और अगेन C5B बिल्कुल जो पहला वाला हमारा कॉम्प्लेक्स है क्लासिकल कॉम्प्लेक्स उसी की तरह C5B C6 C7 C8
मिल करके C9 को जो है पॉलीमराइज कर देंगे, और पॉलीमराइज करने के बाद ये हमारे आकर के जो है बॉडी से अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद ये मैक कॉम्प्लेक्स की सहायता से C9, C6, C7, C8, C5B इन सब की सहायता से मैक कॉम्प्लेक्स बना, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स स्वेल करेगा और ब्रस्ट होकर के हमारे जो हमारी सेल थी उसको किल कर देगा। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 पाथवे से होकर के गुजरा। अगेन यहाँ पे जो हमारा ये C4B, C2A, ये C3 कन्वर्टेज की तरह काम किया, ये C5 कन्वर्टेज की तरह काम किया। तो C3 जो हमारा कॉम्प्लीमेंट 3 है, यही हमारा मेन प्रोटीन है, एक हमारा तीनों पाथवे में कॉमन प्रोटीन है। इसको याद रखिएगा आप लोग। ये तीनों पाथवे आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे ज़रूर आप पूछते रहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।